पुणे में 4 वर्षीय बच्ची से रेप, पत्थर से कुचलकर हत्या, 65 साल का व्यक्ति गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे जिले में शुक्रवार को 65 साल के एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग के लिए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। बच्ची पुणे के भोर तहसील के नसरापुर गांव में रहने वाली अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। शुक्रवार को वो घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे 65 साल का भीमराव कांबले उसे बहला फुसलाकर अपने घर के पास बने पशुओं के तबेले में ले गया। इसी तबेले में उसने बच्ची के साथ हैवानियत की। इसके बाद उसने शव को तबेले में पड़े गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव भर में खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, इसी बीच कुछ लोगों ने तबेले में भी बच्ची को तलाशा तो उसका शव बरामद हुआ। बच्ची की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाश की तो एक फुटेज में आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर दिया। पुलिस ने तुरंत भीमराव कांबले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कल नसरापुर गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्दैवी घटना घटी है, जिसमें एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। इसका जो आरोपी है वो आसपास के ही एरिया में रहने वाला एक 65 साल का व्यक्ति है और उसने इस बच्ची को फुसला के ये दुर्दैवी अत्याचार किया है। तो ये घटना कल जो 3:30-4 के दरमियान हुई वो हमारे पास 5:15 वास्ता रिपोर्ट हुई और अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में हमने जो आरोपी है उसको ताबे में ले लिया था। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास वो चल रहा है। सर, ये जो घटनाएं सामने आने के बाद बड़े पैमाने पे लोग रास्ते पे भी उतर आए थे। जी, ये होने के बाद एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, जो स्थानिक लोग थे उनका हुआ और उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस भी शो किया शुरू में। उसके बाद उन्होंने रास्ता भी जाम किया तो उसमें इंटरवीन किया हमने जाके और उनको समझाया गया कि ये पॉक्सो का जो केस है इसमें मेडिकल पुरावे इकट्ठे करने और उसके बाद केस की तफ्तीश करने के लिए आप हमारा सहकार्य कीजिए। तो कुछ बातें विचार एकत्र करने के बाद लोगों ने हमारा सहकार्य किया है। उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है और मुख्य मोर्चा भी उन्होंने शांति से। सर, ये जो आरोपी है उसके ऊपर इसके पहले भी कुछ गुने दाखिल हैं? उससे पहले उस पर 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं, जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पर हुआ था। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये हमें तपास में। सर, ये जो बच्चे है उसको मतलब ये जो आरोपी ने कुछ बहला फुसला के लिए मतलब लेके गए थे, कुछ बात जी ये अभी तपास में निष्पन्न होगा। तो जिस तरह का दिख रहा है कि उसको कुछ तो बहला के ही लेके गया है खाने के लिए या कुछ और, वो तपास में जो निष्पन्न होगा हम आपको बता देंगे। नागरिकों को क्या आह्वान करोगे? सब नागरिकों का यही आह्वान है कि एक सबसे पहले तो पूरे समाज की, पुलिस की भी जवाबदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करके या जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक वॉच रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको अकेले ना छोड़ना, ये भी एक आह्वान मैं समाज को करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।